क्या सच में रावण ने माता सीता का हरण किया था तथा रावण किसका अवतार था? तो आइए रामायण के कई रहस्य जानते हैं। दोस्तों, हम सब तो जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब गिद्ध ने रावण को रोकने का कई प्रयास किए थे, लेकिन वह रावण का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं और अरुण ही भगवान सूर्य देव के सारथी हैं। अब जानते हैं रामायण के चौंकाने वाले रहस्य। दोस्तों, जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए थे तब लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे। परंतु ऐसा संभव कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। एक बार जब श्री राम और सीता सो रहे थे तब लक्ष्मण को निद्रा देवी दर्शन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी भाभी अर्थात सीता माता और भाई की रक्षा के लिए 14 साल तक नहीं सोने की इच्छा व्यक्त की। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर उनका वरदान स्वीकार कर लिया, लेकिन निद्रा देवी ने कहा कि यदि आप 14 साल तक सोना नहीं चाहते हैं तो आपको इसके बजाय 14 साल तक किसी और को सोना होगा। तब सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल तक सोती थी, ताकि लक्ष्मण पूरे 14 साल राम और सीता की रक्षा कर सके। इसके अलावा भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय ब्रह्मा के पुत्रों द्वारा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए विष्णु की दुनिया के द्वारपाल शापित थे। वे 3 बार भगवान के शत्रु हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के रूप में सतयुग में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में त्रेता युग में, द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। लक्ष्मण रेखा एक मिथक है जिसका उल्लेख वाल्मीकि में नहीं है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि राम के जीवन की घटनाएं पहले ही वाल्मीकि जी ने लिख दी थी। आप जानते हैं बाली सुग्रीव की जन्म की कथा। ऋषमुख पर्वत पर वृक्षराज महान शक्तिशाली वानर रहता था, जिसे अपने बल, अपने तेज पर बहुत अभिमान था। उसी पर्वत के पास एक सरोवर था, जिसका प्रताप था कि कोई भी प्राणी उस सरोवर के जल में जब स्नान करेगा तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात शेर स्नान करेगा तो वह शेरनी में बदल जाएगा, नर स्नान करेगा तो नारी के रूप में परिवर्तित जाएगा। एक दिन वानर वृक्षराज ने भी उसी तालाब में स्नान किया और जब बाहर निकले तो उनका स्वरूप एक सुंदर वानरी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका लावण्य रूप देखकर पहले इंद्रदेव उन पर रीझे, जिसके कारण इंद्र का तेज वानरी के केश से उलझकर पृथ्वी पर गिर गया, जिससे बाली जैसा महान प्रतापी वानर पैदा हुए। इनके सम्मुख जो भी व्यक्ति युद्ध करने जाता था उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। यह सब इंद्र द्वारा दी गई दिव्य माला के कारण संभव था। आथ बाली ने बड़े बड़े पराक्रमी राजा दानवों को युद्ध में हराया और रावण को तो 6 माह तक अपनी कांख में दबाकर विचरण किया। दूसरी बार उन सुंदर वानरी पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ी। इससे उनका तेज वानरी के ग्रीवा हो गया और पृथ्वी पर गिर गया, जिसके पश्चात सुग्रीव जैसे बलशाली वानर का जन्म हुआ। इन्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। यहाँ दोनों स्थान पर शारीरिक स्पर्श के बिना ही मात्र अलौकिक तेज से इन दोनों बलशाली वानरों का जन्म हुआ। बाली क्योंकि इंद्र के पुत्र थे, आथ समुद्र मंथन के समय इन्होंने देवताओं का साथ दिया और मंथन के पश्चात जो 14 निधियां समुद्र से निकली उसमें तारा भी अप्सरा के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें बाली और सुषेण दोनों पत्नी के रूप में पाना चाहते थे। किंतु श्री विष्णु जी ने दोनों को तारा के साथ खड़े होने का आदेश दिया और बाली तारा के दाहिने ओर और सुषेण बाईं ओर खड़े हुए। निर्णय हो गया कन्या के दाहिने ओर पति और बाईं ओर पिता कन्यादान हेतु खड़े होते हैं।
सुषेण ने तारा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और बाली का विवाह तारा से हुआ और सुग्रीव का विवाह स्वयं की बेटी रुमा से किया। तारा पंच कन्याओं में एक है जो अजन्मी है। ये पंच कन्याएं हैं अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। माता जनक नंदिनी का रावण द्वारा हरण किए जाने के पश्चात श्री मारुति नंदन हनुमान जी ने ही श्री राम जी से सुग्रीव की भेंट कराई थी। एक और जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव का साथ दिया और इंद्र पुत्र बाली को दंड दिया, वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिया और सूर्य पुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में दंड दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री हरि।